हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में मल्टीलेटरल ग्रुपिंग के बारे में एक वन शॉट रिवीजन की फॉर्म में करते हैं। द फर्स्ट ग्रुपिंग इज़ दी G7 ग्रुपिंग, जिसमें वो सभी कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसका कोई परमानेंट चार्टर्स भी नहीं है। इसकी क्या मेंबर इंडिया इसका मेंबर है? नहीं। G7 कंट्रीज़ का इंडिया मेंबर नहीं है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? US, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, UK, जर्मनी। सेकेंड वन इज़ दी G20। G20 की फॉर्मेशन हुई थी 1999 में, जब हर एक कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आते थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स आते थे, बट उसको एक सेक्रेटेरिएट लेवल पे, समिट लेवल्स पे रेज किया गया था 2008 में, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। क्या इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है? नहीं, परमानेंट सेक्रेटेरिएट है सच इसका नहीं है। इसके टोटल मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज़ हैं एंड 2 यूनियन है। 2 यूनियन कौन कौन सी है? एक यूरोपियन यूनियन है एंड अनदर वन इज़ द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन रिसेंटली ऐड हुई है। अब इसके मेंबर्स कौन से हैं? ये थोड़ी सी कंट्रीज़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना, बट अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज जाएंगे तो शायद ये इजी हो जाएगा। कनाडा, USA, ये दोनों कंट्रीज़ हो गई नॉर्थ अमेरिका से। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये दोनों कंट्रीज़ हो गई साउथ अमेरिका से। मैक्सिको इज़ इन नॉर्थ अमेरिका। फिर अगर हम यूरोप साइड देखते हैं तो जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन हो गया। फिर हम सेंट्रल साइड पे जाएंगे तो टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका रीजन का हो जाएगा एंड अफ्रीकन यूनियन हो गया। रशिया, चाइना, इंडिया, तीनों इसके मेंबर्स हैं। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। ये सभी 19 कंट्रीज़ और 2 यूनियन है जो G20 के मेंबर्स हैं। इसके जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंसी थी वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट की थी। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया का एक इनिशिएटिव भी साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर था। ये वन इज़ दी ब्रिक्स कंट्री को जो होस्ट किया था 2025 में वो थी ब्राज़ील। 2009 में ये क्यों बनी 2009 में थी बिकॉज वो रिफॉर्म लेके आना चाहते थे इन दी वर्ल्ड बैंक एंड IMF ऑर्गेनाइजेशन में। इसका भी कोई हैज सच परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स मेंबर, इसके जो मेंबर हैं ब्रिक्स से तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड दी साउथ अफ्रीका इसके मेंबर्स हो गए। और इसको छोड़ के जो मेंबर्स है दैट इज़ इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE एंड इंडोनेशिया। इथोपिया, इजिप्ट हो जाएगा अफ्रीका से। वेस्ट एशिया से हो जाएंगे सऊदी अरेबिया, ईरान एंड UAE एंड इंडोनेशिया हमारा रिसेंटली जो मेंबर ऐड हुआ है जनवरी 2025 में हुआ है। देन कम्स उन्होंने क्या क्या इनिशिएट किया है। एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड बनाया इन्होंने। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक्स हो गया। कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट होता है जो पैरेलली काम करता है, काम नहीं करता, सेम काम करता है हैज़ दैट ऑफ द IMF। एंड ब्रिक्स पे सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। द फोर्थ ग्रुपिंग इज़ द SCO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। कौन सी डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था? दैट इज़ तांजिन डिक्लेरेशन। इसका एम क्या है? सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के बारे में ये मोस्टली डील करता है। इसके जो मेंबर्स हैं, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस जो 2024 में ही ऐड हुआ था। तो ये जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान हो जाएगा वो तो सेंट्रल एशिया के मेंबर्स हो गए। पर सेंट्रल एशिया में जो मेंबर नहीं है वो तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है।
देन रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो रशिया, देन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान है और बेलारूस है। इसका एक बहुत ही फेमस इनिशिएटिव है, दैट इज़ RATS रैट्स, जिसका हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान में है। देन फिफ्थ ग्रुपिंग इज़ दी I2U2, जिसको हम लोगों ने वेस्ट एशिया क्वाड भी बोला है। इसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE हो गया। इसका बहुत ही फेमस अकॉर्ड है, दैट इज़ अब्राहम अकॉर्ड। इसके जो मेंबर्स हैं दैट इज़ UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान एंड काजाख्स्तान अभी रिसेंटली 2025 में ही ऐड हुआ है। और इसका एम क्या था? इसका एम था कि नॉर्मलाइज करवाना चाहता था रिलेशन बिटवीन द इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड। देन सिक्स्थ ग्रुपिंग इज द ऑकस। इसके मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, UK एंड द US। इसका एम है डिफेंस और सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इन्होंने एक फेमस ट्रीटी भी साइन किया अभी 2025 में, दैट इज़ दी जेलोंग ट्रीटी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड UK के साथ एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। देन कम्स दी सेवेंथ वन इज IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडिया इसका मेंबर है। IPEF में 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। द फर्स्ट वन इज ट्रेड, सेकेंड इज सप्लाई चेन, थर्ड वन इज द फेयर इकोनॉमी एंड द फोर्थ वन इज द क्लीन इकोनॉमी। इंडिया लास्ट के तीनों के मेंबर्स में है, बट जो फर्स्ट पिलर है दैट इज़ द ट्रेड, इंडिया इसका मेंबर बिल्कुल भी नहीं है।